हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू हैव ऑलरेडी रेड द कैप्शन, आप लोगों को पता है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ब्रेन एक्सरसाइज विच विल हेल्प टू इंक्रीज योर मेमोरी। और ये दिस विल नॉट ओनली हेल्प टू इंक्रीज योर मेमोरी बट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। तो आई हैव डिवाइडेड 3 पार्ट्स। ये 3 अलग अलग एक्सरसाइज है बट हर एक्सरसाइज का एक सब पार्ट भी है। तो अगर आपको कोई नहीं समझ आ रही कि यार मैं ये वाली एक्सरसाइज मेरे को समझ नहीं आ रही और ये मेरे को करने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरी कर सकते हो। पहली है हमारी कमिंग डायरेक्टली ऑन टू द वीडियो इज फर्स्ट एक्सरसाइज इज द फिंगर एक्सरसाइज। इस फिंगर एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? तो इसके मेरे पास आपके लिए 3 वेरिएंट्स है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक्सरसाइजेज आप लोगों को लग रहा होगा अरे सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइजेज ब्रेन। yes, these exercises are 100% effective. As you can already see, मैं आपको डिस्प्ले में कुछ पिक्चर्स डाल रही हूँ और वेरी सक्सेसफुल ग्रेट पीपल, ग्रेट लीडर्स डूइंग दीज थिंग्स रेगुलरली विदाउट यू गाइज इवन नोटिसिंग इट। हमें पता भी नहीं लगता और डेली लाइफ में वो लोग ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं। कमिंग टू द एक्सरसाइज, जैसा कि आप लोगों ने इन फोटोज में देखा होगा, इज द हैंड। दे कीप देयर हैंड इन दिस posture. This is from the side view, all the fingers joined like this. While you are thinking, you will see in seminars, in other places where they have to take in their meetings, many people keep their hands like this while they are thinking or they need to take some decision regarding something. This. सो अगर आप कभी भी ऐसे बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट दिस 10 minutes a day will help you. हाउ? नॉट गोइंग मच इनटू द साइंस, क्योंकि हम लोगों को मेनली साइंस से इतना ज़्यादा इस वीडियो से हमें समझना भी नहीं है। हमें वो चीज़ें चाहिए जो इफेक्टिव हो और कम टाइम ले। इस पोजीशन से जो हमारा ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे हर चीज़ का एक फंक्शनिंग यूनिट होती है, हमारी बॉडी में सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल के हमारी बॉडी को काम करवा रहे हैं। जैसे ब्लड होता है, हार्ट होता है, ऐसे ही हमारा ब्रेन है। ब्रेन की भी कोई यूनिट होती है जो काम करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन बना रहे, टू मेक दिस कनेक्शन, ताकि कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर रहे, इजीली जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जो भी इम्पल्सेस जा रही है, जो भी एक चैनल है, वो चैनल बिल्ट इन रहे, वो इम्पल्सेस जाती रहे। दिस हेल्प्स टू मेक द कनेक्शन। इस तरीके से, बिकॉज आपकी टिप्स, हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, नेमली पेन, ये जैसे आप किसी को चूटी काटते हो तो किसी को पता लगता है। प्रेशर, इफ आई अप्लाई प्रेशर। टच, फर्स्ट सेंस इज टच, हमें टच पे पता लगेगा कि ओ, मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ पे टच करा, यहाँ पे टच करा। दीज आर सेंसेस। एंड टेम्परेचर, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो टच, इससे हमारा टच सेंस एक्टिवेट होता है एंड आवर ब्रेन कीप्स ऑन फंक्शनिंग। सो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। ये अगर आप भूल जाओ या आप नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज फिंगर एक्सरसाइज। आपको लग रहा है मैं भूल जाता हूँ और नॉट, दिस इज नॉट मच मोर कंफर्टेबल, वॉट एवर योर रीजन है। सो मेरे पास दूसरा वेरिएंट भी है, उसमें आपको ऐसे, हम लोग अपने सेंस का ही यूज करें। सेकेंड सेंस इज प्रेशर। हर फिंगर पे ऑल्टरनेटिवली ऐसे थंब से ऐसे ऐसे करके आप प्रेशर करोगे ऐसे। इसको आपको 10 मिनट्स तक करना है। यू कैन ऑल्सो डिवाइड 5 मिनट इन द मॉर्निंग, 5 मिनट इन द इवनिंग, ऐसे ऐसे करके। दिस हेल्प्स टू मेक न्यू कनेक्शन। अगर आपके ब्रेन में जो भी मैंने आपको बताया कि कनेक्शन होते हैं, इससे न्यू कनेक्शंस भी बिल्ट होते हैं। तो ऐसे आपको, बिकॉज वी आर सेंडिंग द इम्पल्स टू आवर ब्रेन, इट कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव। तो दूसरी एक्सरसाइज है ये। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज। फिंगर एक्सरसाइज का एक थर्ड वेरिएंट है, दिस वेरिएंट। और जैसे जैसे मैं आपको वेरिएंट बताती जा रही हूँ, ये चीज़ आप याद रखना। फर्स्ट वाला होगा, तीनों ही बहुत इफेक्टिव है, लेकिन तीनों का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आपने पहले वाला प्रैक्टिस करा तो मे बी विल टेक अप टू 3 मंथ्स और 6 मंथ की आपको फर्क दिखे। मिनिमम 3 मंथ्स तो ये तीनों ही एक्सरसाइज लेने वाली है। सेकेंड एक्सरसाइज 3 मंथ्स, मतलब थोड़ा थोड़ा जल्दी होता जाएगा टाइम, या 3 मंथ में आपको ज़्यादा इफेक्ट प्रेशर से। और अब जो मैं बता रही हूँ थर्ड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज, ये और भी ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट ब्रेन कैपेसिटी, और जल्दी कितना आपका ब्रेन एक्टिव है उसके बेसिस पे और जल्दी रिजल्ट ला सकता है। तीसरी एक्सरसाइज है, आपको ऐसे आप अपने मुट्ठी बना लो, एक साइड का थंब और एक साइड की स्मॉल फिंगर, मुझे इसी के बीच में ऑल्टरनेट करना है। मैं आपको समझाती हूँ। जब अब पहले मैंने ये करा,
उसके बाद आप स्विच करोगे, इस साइड का आपको अब थंब निकालना है और इस साइड का हमारा थंब था तो स्मॉल फिंगर, ऐसे करके। ऐसे कर करके देखो मेरा ये थंब इधर से बंद होगा और ये जाएगा ऐसे करके, इधर से ये गया थंब बाहर और इधर से स्मॉल फिंगर। ये ऐसे आपको करके देखो। अब ये थंब खुला रह गया, खुला नहीं रहना, इसको बंद करना है। ऐसे करो, फिर उसके बाद ऐसे करो, फिर उसके बाद ऐसे करो। बीच बीच में क्या होता है, हमारा थंब या स्मॉल फिंगर ऐसे कभी कभार खुली रह जाती है, तो वो ही हमें प्रैक्टिस करनी है। इसी को ऑल्टरनेट करना है, 5 मिनट मॉर्निंग 5 मिनट इवनिंग, टिल यू एस इट। जब तक आप इसको अच्छे से ना कर लो, इसको भी आपको करना है फॉर योर मेमोरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये तीनों एक्सरसाइजेज ही आपको करनी है। ये इतनी इफेक्टिव है, ये तीनों इकट्ठे ही करनी है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। पहली फिंगर में से मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, पर तीनों आपको करनी है 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 5 मिनट इन द इवनिंग, और 10 मिनट निकाल लो, सुबह के 10 मिनट या शाम के 10 मिनट, और इसको करो। दिस इज गोइंग टू बी क्रेजीली अफेक्टिंग। आपको लिटरली में अभी आपको लग रहा होगा इससे क्या होगा, बट आप जस्ट इसको ब्लाइंडली फॉलो करो 3 महीने तक, क्रेजी रिजल्ट्स यू विल हैव। सेकेंड एक्सरसाइज पे मैं जा रही हूँ। ये हो सकता है आपको थोड़ी क्रिटिकल लगे, आई विल मूव अ साइड। आपके स्क्रीन पे अब एक फोटो आ रही होगी, इस फोटो को देखो, समझो। बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या करना है। इस फोटोज में नाम लिखे हुए हैं बट कलर अलग है, एज यू कैन ऑलरेडी सी। हम लोगों को जो नाम लिखा है, जैसे ब्लू लिखा है, येलो लिखा है, रेड लिखा है, हम लोगों को नाम नहीं बोलना। पर ब्लू जिस कलर में लिखा हुआ है, कि अगर ब्लू रेड कलर में लिखा हुआ है तो मैं कलर बोलूंगी। एज मैं आपको एक बार ये फर्स्ट लाइन पढ़ के बताती हूँ कि हमें इसको कैसे बोलना है। हाउ विल यू प्रैक्टिस दिस। लाइन है, फर्स्ट लाइन में पहला है रेड, देन इट्स पर्पल, देन इट्स येलो, देन इट्स ब्लू। ऐसे ही आपको सारी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लाइनें बोली है। आपने देखा कि मैंने जो कलर है उसको बोला है, जो वर्ड लिखा हुआ है उसको हमें नहीं बोलना। ओके, आई होप यू गेट इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ये आपको करना है, पूरी लाइन बोलनी है सारी। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 लाइनों से स्टार्ट कर सकते हो, बट आई विल से कि आप पूरा जाओ। चार्ट बड़ा लग रहा है तो 3 लाइन मिनिमम तो हमें करनी है। आप इसको बोलोगे, आप इसको डेली बोलो। डिफरेंट टाइम पे बोलने की कोशिश करना, कि जैसे अगर आज मैंने इस चीज़ को सुबह बोला है तो कल आई विल ट्राई कि मैं दोपहर में बोलूँ, नेक्स्ट आई विल ट्राई मैं शाम में बोलूँ। ब्रेन थोड़ा और ट्रिक होता है जब आप टाइम चेंज करते जाते हो। अगर आप एक ही चीज़ को सेम टाइम पे करने लग जाओगे तो ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, उसको याद कर लेगा। बट हमें हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना है, ये चार्ट याद नहीं करवाना है। हालांकि इतना इजीली वो याद होगा भी नहीं, बट स्टिल कुछ लोगों का ब्रेन बहुत तेज होता है, जल्दी से वो 2 वीक्स के अंदर हो सकता है कि उनको ये चीज़ याद हो जाए। तो हम इसको एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं। ट्राई टू डू इट ऑन डिफरेंट टाइम। इसको आपको करना है, दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 5 to 7 मिनट्स लेके जाए, बट जैसे जैसे यू विल गेट अक्वेंटेड, आपको समझ आ जाएगा क्या है, 3 मिनट्स मिनिमम लेगा। और अगर आपको ये चीज़ याद हो जाए, स्टिल ब्रेन गेट स्ट्रिक्ट, आप इसको 3 महीने तक फॉलो करो। सेम टाइम पे भी करो, सेम टाइम पे करो, ब्रेन गेट स्ट्रिक्ट। दैट्स वेयर द मैजिक कम्स। उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज नंबर 3। ये काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हम में से बहुत लोग ये चीज़ कर भी रहे होंगे, नॉट नोइंग कि क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे लेके आ रहा है। दैट इज़ रिकॉल। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं तो हमें स्पेशली टीचर्स एम्फसाइज करते हैं, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। द मोर यू रिवाइज द मोर द ब्रेन ग्रास्प। अब हमें ब्रेन को नेचुरली इतना तेज करना है कि वो ऑलरेडी चीज़ें याद रखे। उसके लिए क्या करेंगे, रिकॉल। क्या रिकॉल करोगे, जो पढ़ा है नहीं, जो पढ़ोगे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। जस्ट जब आप सोते हो, व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग, आप अपना रात में कोई भी रिचुअल कर रहे हो, स्किन केयर कुछ भी कर रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, जस्ट लाई डाउन, आराम से लेटो और याद करो पूरे दिन में क्या करा था। कि और फुल कोशिश करना कि वो फुल सीरीज हो, कि हाँ मैं 7 बजे उठा था या मैं 10 बजे, वॉट एवर इट वॉज, कि मैं 7 बजे उठा, फिर मैं गया इस रूम से बाथरूम में, फिर मैंने ब्रश करी, फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश करा, फिर मैंने स्किन केयर करा, फिर मैं कॉलेज गया या ऑफिस गया, ऑफिस में जाके मैंने ये काम करे आज। वो काम भी दिमाग में लेके आना, जस्ट ये नहीं कि हाँ मेरे को फाइल भरनी थी मैंने फाइल भर दी। ट्राई टू रिमेम्बर कि मैंने उस फाइल में क्या भरा था।
व्हाट डिड आई रोट, कुछ लिखा आपने, कोई चीज़ साइन करी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, या अगर आप कॉलेज गए हो तो टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो हम एक एक डिटेल टॉपिक ही याद नहीं रखेंगे, बट एटलीस्ट ये याद रखो कि हाँ मेरा ऑप्था का था लेक्चर, ऑप्था में ये वाली मैम आई थी, फिर उन मैम ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया, क्लास इतनी देर तक चली, फिर हमारा 5 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर दूसरी मैम आई, या ईएनटी हुआ, ईएनटी के सर आए, उन्होंने ये पढ़ाया, अटेंडेंस हुई, छुट्टी हो गई, हम वापस आ गए। ऐसे करके आपको पूरा, जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी हो, पूरा एक एक जितनी जितनी डिटेल आप याद कर सकते हो उतनी उतनी डिटेल यू रिकॉल। इससे आपको थोड़ा खुद भी एनालिसिस हो जाता है कि जो चीज़ आपने आज के ही दिन में करी है वो आप कितनी रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आप उसके भी सोचो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स, या मेजर इवेंट उस दिन के भूल जाओ, दैट मीन्स हम लोगों की मेमोरी कितनी वीक है कि जो हमने आज करा है, जस्ट कुछ घंटे पहले की एक्टिविटी हम लोग याद नहीं रख पा रहे हैं, हम लोग कैसे फिर इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उसी के लिए ये सब है, धीरे धीरे हमें अपना रिकॉल पावर बढ़ाना है। ब्रेन को हम लोगों को इंडिकेशन देने हैं कि जो भी हम डेली कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर लर्निंग, हमें उस चीज़ को याद रखना है कि भाई ये आएगी रात में, आगे सब कुछ रिकॉल करेगी। तो ब्रेन ऑलरेडी उन एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस करता है, वो और फोकस करने लग जाता है। नॉट गोइंग मच इनटू द साइंस, लास्ट एक्टिविटी है रिकॉल। आके अपना पूरा दिन रिकॉल करो, से थैंक्स टू गॉड फॉर द ग्रेट डे। अपने अगले दिन के लिए सोचो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, वो आप इस एक्टिविटी से पहले जैसे भी आप अपना रात में रिचुअल फॉलो करते हो करो, एंड से योर गुड एफर्मेशंस, एंड दैट इज हाउ यू एंड विद दिस एक्सरसाइज। मिनिमम 15 मिनट्स ये एक्सरसाइज लेगी, मैक्सिमम 30 मिनट्स, एक साथ सारी नहीं करनी, अलग अलग टाइम कर लो। आई गेस इतना टाइम हम लोग निकाल सकते हैं फॉर समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन आवर life. And here we come to the end of the video. I hope you like this video, so like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update. Thank you for watching the video till the very end. और ऐसी वीडियोस के लिए, और आपको कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम कीपिंग द वीडियोस सिंपल, शॉर्ट, इफेक्टिव, जस्ट डिलीवरिंग वट एवर इज नीडेड। मैंने बाकी की चीज़ें हटा दिया है, पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पूछना हो, करना, तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज हेयर टू आंसर योर क्वेरीज. बाय बाय, टेक केयर.